I welcome all of you on platform of Europedia and ECP, and this is my video related to the current topics from environment science, environmental engineering. We are preparing for this exam which is declared by Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Assistant Environmental Engineer, and this is a very prestigious job, and recruitment is to be done by Himachal Pradesh Public Service Commission. अब इसमें जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर है उसमें एनवायरनमेंट में करंट से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, उसी के ऊपर बहुत से वीडियोस हम बना चुके हैं, हमारे इसी चैनल के ऊपर हैं। आप उनको देखना स्टार्ट करो, तैयारी करना स्टार्ट करो। एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, एक बुक लिखी गई है इसके ऊपर पूरी की पूरी, यूरोपीडिया पब्लिकेशन की है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन के हिसाब से बुक बनाया गया है और इसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स कवर किए हैं। ये वो 100 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको हर क्लास के स्टार्ट होने से पहले दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। 100 टॉपिक्स, इनको आप नोट कर लें और आपको ये टॉपिक्स को प्रिपरेशन करना है। इनका सारा कंटेंट और मटेरियल इनका योरपीडिया पैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल्सो let me tell you, Europedia is the largest learning platform for any environmental related exams in India, whether it is a state pollution control board or it is central pollution control board or it is Ministry of Environment, Forest and Environment, or it is related to Coal India Limited, or it is public sector, any particular exam जो environment से related है, अगर आप उसकी preparation करना चाहते हैं तो Europedia is the platform, and ECP इज़ द ऑफलाइन पार्टनर ऑफ योरपीडिया। तो आप ECP पे तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो करंट से रिलेटेड हैं और एनवायरनमेंट में आएंगे। सो दिस इज़ यू नो रिलेटेड टू असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, द टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट। राइट, अब ये 100 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी इनका सब्जेक्टिव के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। जैसे मैंने पहला टॉपिक कवर किया था क्योटो प्रोटोकॉल पे। अगर आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कितना इफेक्टिव है क्योटो प्रोटोकॉल इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। तो कितना इफेक्टिव है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन, और उसका स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आए हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना है इन टॉपिक्स का, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये उसका स्टैंडर्ड आपका आंसर होगा, फॉर्मेट होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बताया। आज मैं जो डिस्कस करूँगा डिटेल में वो अलग टॉपिक है, दैट इज़ कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनवायरनमेंट से डील करती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड ऑल, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो ये हम ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसका वीडियो देखेंगे और आप उसका बेनिफिट होगा। राइट, सिमिलरली आई गेव यू सम कंपैरिजन, रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, लॉज, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया, साइन किया, उसको एग्री किया, उसके बारे में ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेरा सेकंड क्वेश्चन पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर था कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके की फीचर्स क्या है और वेरियस चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्या हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या उसके बारे में, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, एंड की फीचर्स, पेरिस एग्रीमेंट के की फीचर्स क्या हैं वो मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, आप वो वीडियो जरूर देखें। चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, कौन कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, पेरिस एग्रीमेंट के की फीचर्स और कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था, एंड आई एम वेरी श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा एंड आपने इसको नोट कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा डॉक्यूमेंट हमारा एक बुक की फॉर्म में है। अगर आपने अभी तक वो बुक नहीं लिया तो एनवायरनमेंट में करंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आप जरूर उस बुक में पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो एजेंडा 21 था। दो एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 और एजेंडा 30। सो यू शुड नो व्हाट इज एजेंडा 21, व्हाट इज एजेंडा 30।
तो ये क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया था। एजेंडा 21 क्या है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके साथ कोई और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लें। उसके बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके आउटकम्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो UNFCCC है क्या और इसके की फीचर्स एंड कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, की फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में हमारा ये डिस्कशन हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सब्सिडरी बॉडीज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका कंक्लूजन पार्ट, नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो मिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन, एंड आई वेरी श्योर आपने इसको पढ़ा होगा। नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी यूरोपीडिया पैनल पे पढ़ा हुआ है, हमारे ECP वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेट जीरो कंसेप्ट क्या है, इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, एमिशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, कैसे कैसे हम नेट जीरो को अटेन कर सकते हैं, एमिशन रिडक्शन करके, रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करके, कार्बन ऑफसेटिंग करके, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करके, एनर्जी को एफिशिएंट बना के, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के थ्रू, कार्बन अकाउंटिंग के थ्रू, ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसका कंक्लूजन, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का कंक्लूजन स्टेटमेंट। फिर हमने डिस्कस किया था COP26 के बारे में कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, COP26 का सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसको बोलते हैं और कैसे ये जुड़ा हुआ है री डिजेनेरो के साथ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ, ये हमने डिस्कस किया था। उसी कोप में COP 1, 2, 3, 4 है, तो COP26 क्या है इसका हमने डिस्कशन किया था। की ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स क्या हैं COP26 के, क्या हम चाहते हैं COP26 से, मीथेन प्लेज क्या है, फाइनेंस क्या है इसका पार्ट, फॉरेस्ट्री डिफॉरेस्टेशन, कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, लॉस एंड डैमेज, इन सब के बारे में बात हुआ था COP26 में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था जो इंडिया ने कमिट किया था 2070 तक COP26 में कि हम नेट जीरो अटेन करेंगे। नेट जीरो हम जानते हैं क्या है। और फिर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या और COP26 का सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया की कमिटमेंट क्या है। तो बेसिकली COP हम डिस्कस कर चुके, COP26 भी डिस्कस कर चुके, अब इंडिया का कमिटमेंट क्या है COP26 में, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर क्वेश्चन आता है तो पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि COP26 क्या चीज है, हम इसके बारे में बताएंगे COP26 क्या है। फिर हम बताएंगे कि इंडिया का क्या कमिटमेंट्स हैं, 5 कमिटमेंट्स COP26 के अंदर, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ये 5 कमिटमेंट हैं इंडिया के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 2070 तक नेट जीरो अटेन कर लेंगे। फिर प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से हम रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। लाइफ क्या चीज है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर उसका कंक्लूजन हमने ये किया था। अब आज में जो लेक्चर है मेरा वो ये है कि नेम सम इंटरनेशनल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जानते हैं आप, जैसे इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा डोमेन है वर्ल्ड ओवर, इसमें अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग बॉडीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है सो दैट एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, उनके नाम। सो इंटरनेशनल बॉडीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में काम करती है और ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में कोऑर्डिनेट करती है, कोलैबोरेट करती है, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनी रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहे। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ऊपर एक पूरे का पूरा वीडियो है, आप वो भी देखना, उसको ढंग से देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, कौन इसका चीफ है, क्या इसका एजेंडा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल बॉडी है
उसके अलावा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी इसको बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। ये एक लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज को असेसमेंट करती है, साइंटिफिक बॉडी है, और ये लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और ऐसी जो ब्रेक थ्रूज हैं उनको अंडरस्टैंड करती है और असेसमेंट करती है क्लाइमेट चेंज का, कितना इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर और क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, UNDP का और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का और वर्ल्ड बैंक का। तो देखिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, UNEP एंड वर्ल्ड बैंक मिलके काम करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इनका सबका क्या क्या रोल है, क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सो दैट उनका जो इकोनॉमी है जब वो डेवलप करे तो वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग ना हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से चले। किसी भी डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो वर्ल्ड बैंक से वो लोन लेते हैं, और अगर वर्ल्ड बैंक उनको लोन देता है तो साथ में ये कंडीशन भी लगाता है कि आपको एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है। इसी चीज़ से लिंक्ड है आपका एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ये वो फंड है जो ग्रांट और लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्री को, सो दैट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके। सबसे बड़ा फंड है ये एनवायरनमेंट के लिए, और इसका जो पर्पस है वो $100 बिलियन अटेन करना है, और ये टारगेट उस टाइम पे सेट किया था जब ये बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड कि हमें $100 बिलियन को क्रिएट करना है, फंड को क्रिएट करना है हमें बाय 2020। तो ये कहाँ तक अचीव हुआ है टारगेट, दैट इज व्हाट वी आर टू अंडरस्टैंड, और इसका भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहती है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहती है और उसमें सस्टेनेबल यूज करना चाहती है अलग अलग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ उसको बेसिकली उसकी फील्ड में काम करती है। ये नेटवर्क है 5 मिलियन लोगों का और बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंड दैट इज ऑल्सो वन डेडिकेटेड फंड क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, CI, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में काम करती है, और इसमें भी बहुत से साइंटिस्ट काम करते हैं। नेचर कंजर्वेंसी, TNC, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम यही है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कुछ नाम जो मैंने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, ये आपको नाम पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम क्या हैं जो इस फील्ड में काम करता है। अब इसमें मैंने आपको जैसे बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, उसी तरीके से आपका इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप याद कर लेना। बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनमें से आएगा, और हर एक टॉपिक को हमें फर्दर भी कवर करना है डिटेल में, जिसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी योरपीडिया ECP पे। आप इनको देखते रहो एंड देन यू कैन प्रिपेयर रियली वेल फॉर एनी एनवायरनमेंट रिलेटेड एग्जाम। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।